तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है हमारा रेलवे इंजीनियरिंग। ठीक है। तो रेलवे इंजीनियरिंग क्या है, हमारा अच्छा खासा वेटेज रखता है अलग अलग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि जो अपकमिंग एग्ज़ाम है तो उनमें रेलवे जिन भी आप लोग का जिस भी सिलेबस में इंक्लूड करा गया है जिस भी एग्ज़ाम के, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे गुप्ता एंड गुप्ता का हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, द रेल इज़ डिजाइनेटेड बाई इट्स। हमको बताना है कि जो रेल होती है हमारी वो किसको बेस मान करके डिज़ाइन करी जाती है। तो चार ऑप्शन आप लोग के पास हैं, लेंथ को, वेट को, क्रॉस सेक्शन को या फिर वेट पर यूनिट लेंथ को। इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए, जिन लोगों ने भी आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी को चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है कि सर जो हमारी रेल होती है वो डिज़ाइन करी जाती है वेट पर यूनिट लेंथ को बेस मान करके हमारा डिज़ाइन करा जाता है। अब आप लोग के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि सर हमको ये बताइए कि रेल क्या होता है और फिर हम उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं वेट पर यूनिट लेंथ को लेकर के, ये हमारे साथ डिस्कस कीजिए। देखिए, रेलवे इंजीनियरिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो फादर हैं रेलवे इंजीनियरिंग के वो कौन है, क्योंकि हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फादर ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग कौन है। तो देखो, फादर ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग की अगर मैं आप लोग को बात बताऊं तो जो जॉर्ज स्टीफंस हैं वो आप लोग के फादर माने जाते हैं रेलवे इंजीनियरिंग के। क्योंकि हम रेलवे इंजीनियरिंग तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि फादर ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग कौन है। तो फादर ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग हमारे कौन है, जॉर्ज स्टीफंस जो है वो फादर ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग है। बात करें कि वर्ल्ड में जो फर्स्ट ट्रेन हमारी चली थी वो कब चली थी, तो देखो वर्ल्ड में अगर फर्स्ट ट्रेन की बात करें तो 27 सितंबर 1825 को सबसे पहली ट्रेन चली थी जो कि आप लोग की इंग्लैंड में चली थी। तो रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले यार हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो हमारी पहली ट्रेन थी वो कब चली थी। तो पहली ट्रेन हमारी फर्स्ट ट्रेन 27 सितंबर 1825 में हमारी चली थी इंग्लैंड में। बात करें सर इंडिया में, क्योंकि अब क्वेश्चन ये बनता है सर वर्ल्ड में तो बता दिए, इंडिया में बताइए। तो देखो इंडिया की अगर यार बात करें तो इंडिया में जो पहली ट्रेन चली थी आप लोग की वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, जो कि मुंबई से थाने के बीच आप लोग की चलाई गई थी। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं रेल्स पे। सबसे पहले रेल देखो जिसके ऊपर ट्रेन आप लोग की मूव करती है। अगर हम बात करें ट्रेन जिसके ऊपर आप लोग की मूव करती है वो हमारे पास क्या होती है, रेल्स होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे इमेज आप लोग के लिए मैंने इंक्लूड करी है। तो ये जो आप लोग को नज़र आ रही है जो कि एक स्टील का बना हुआ मेंबर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेल। अब इस रेल देखो जिसके ऊपर ये टिकी हुई है उसको हम स्लीपर बोलते हैं, और स्लीपर जिसके ऊपर टिका हुआ उसको ब्लास्ट बोलते हैं, और उसके नीचे जो आ जाती है हमारे पास वो सब ग्रेड आ जाती है। तो ये सबसे पहले हमको पता हो जाना चाहिए कि ये हमारे पास क्या हो जाती है, रेल्स हो जाती है जिसके ऊपर हमारी जो ट्रेन है वो मूव करती है। अब बात करते हैं कि सर उसके नीचे स्लीपर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए ये मैंने एक और इमेज आप लोग के लिए इंक्लूड करी है, अगर आप इस इमेज को देख पा रहे हो। ये जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, रेल है। अब देखिए जो रेल है ना, ठीक है, इसी को हम डिज़ाइन करते हैं पर यूनिट वेट के हिसाब से। कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, पर यूनिट वेट के हिसाब से। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई हमारे पास रेल है जो कि 50 किलोग्राम पर मीटर है। कितना है, 50 किलोग्राम पर मीटर। तो ये जो 50 किलोग्राम पर मीटर है इसका मतलब ये है कि जो 1 मीटर जो लेंथ होने वाली है इस रेल की, उसका जो वेट होगा वो कितना होगा, 52 किलोग्राम होगा। यानी कि जो 1 मीटर लेंथ है ट्रेल की उसका जो वेट होने वाला है वो कितना होने वाला है, 52 किलोग्राम होने वाला। अब बात करेंगे सर जो इंडियंस रेल्स होती हैं हमारी, क्या हम उसमें 52 किलोग्राम पर मीटर के हिसाब से यूज करते हैं, कुछ और भी हमारे पास स्टैंडर्ड लेंथ हो सकती है, या फिर और भी स्टैंडर्ड कोई हमारे पास डिज़ाइन करने के लिए कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर हो सकता है जो कि हम रेल के लिए यूज करते हैं। तो देखिए अगर मैं आप लोग को बताऊं कि जो रेल होती है हमारे पास वो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि 52 किलोग्राम पर मीटर के हिसाब से भी होता है, 60 किलोग्राम पर मीटर के हिसाब से भी होता है। मेनली जो इंडियन स्टैंडर्ड में यूज़ करी जाती हैं आप लोग की ये दोनों ही होती हैं, 52 किलोग्राम पर मीटर और 60 किलोग्राम पर मीटर। अब आप कहोगे कि सर इनको हम कैसे यूज करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कहीं पर हमको ट्रेन की जो स्पीड है वो रिक्वायर्ड है 130 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर हमको ट्रेन की स्पीड 130 kmph रखनी है तो वहाँ पे जो रेल हम यूज करेंगे वो 50 किलोग्राम पर मीटर की जो रेल है उसको हम यूज करेंगे, जिसमें 1 मीटर का जो वेट है वो 52 किलोग्राम है। अगर मान लीजिए कि आप लोग को स्पीड क्या है और ज़्यादा रखनी है, सपोज आपका काम 130 से नहीं चल रहा, आप लोग को 160 kmph स्पीड रखनी है, तो इस केस में आप लोग को ध्यान रखना है यार कि 160 kmph के केस में जो हम यूज करते हैं अपनी जो रेल होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, 60 किलोग्राम पर मीटर की जो रेल होती है उसको हम यूज करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सर इंडिया में तो आपने बता दिया, ब्रिटेन में हम इसकी यूनिट क्या रखते हैं। तो देखिए अगर हम ब्रिटेन की या यूके की हम बात करें तो वहाँ पे जो यूनिट रखी जाती है इसकी वो LBS
पर यार्ड के हिसाब से हम उसको लेकर के चलते हैं, यानी कि वहाँ पे हम देखते हैं कि 1 यार्ड जो है उसका आप लोग का कितना वेट होगा, वो हम इस तरीके से LBS में उसको हम मेजर करके चलते हैं। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। तो जो रेल्स होती है हमारी, वो कैसे कंसिडर करी जाती है, जब भी हमको रेल क्या होता है बिछानी होती है, या फिर जब भी हम उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं उसका वेट पर यूनिट लेंथ। तो याद रखेंगे, यानी कि 1 मीटर के हिसाब से हम देखते हैं कि उसका वेट कितना होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है 2 इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स इन द कंपोजिशन ऑफ स्टील यूज्ड फॉर द रेल। अभी देखिए सर, हमको ये तो पता चल गया कि जो रेल होती है हमारी, उसके ऊपर हमारी ट्रेन मूव करती है, ये चीज़ हमें क्लियर होगी। अब हमको ये बताइए कि जो रेल होती है किससे मिलकर के बनी हुई होती है। तो मैं कहूँगा भाई ये जो रेल होती है हमारी, वो स्टील से मिलकर के बनी हुई होती है। इसमें कहा कि सर इसमें तो कोई नई बात नहीं है, तो हमें क्वेश्चन में भी मेंशन है। लेकिन हमको ये बताइए कि जो हम रेल बनाते हैं, जो स्टील से बनाते हैं, इसके कंपोजिशन क्या होते हैं। कंपोजिशन का मतलब ये हो गया कि जो स्टील आप लोग की बनाई गई है रेल्स को बनाने के लिए, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, तो ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला आंसर हमारे पास कार्बन एंड सिलिकॉन, सेकंड है मैग्नीज एंड फास्फोरस, थर्ड है कार्बन एंड मैग्नीज, और फोर्थ है हमारे पास कार्बन एंड सल्फर। तो अपना आंसर चूज़ कर लेंगे। देखिए बिल्कुल, जिन लोगों ने भी आंसर ऑप्शन नंबर सी को चूज़ किया, उनका बिल्कुल सही आंसर आप लोग का हो जाता है। देखिए यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट पूछा है। ऐसा नहीं कि हम सल्फ़र या सिलिकॉन यूज़ नहीं करते, या फिर हम बाकी यूज़ नहीं करते, करते हम बाकी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमसे क्या पूछा गया है, इम्पोर्टेंट पूछा गया है कि इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स कौन से होंगे। तो इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स की अगर मैं आप लोग को बात बताऊँ, तो हमारे पास कार्बन और मैग्नीज जो हो जाते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए एक बार हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं डिटेल में। यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको देख पा रहे हो, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कंपोजिशन ऑफ स्टील यूज्ड इन रेल्स, यानी कि जो रेल्स होती है उसको बनाने के लिए हम कौन कौन से कंपोजिशन यूज करते हैं स्टील में। तो देखो, एक तो सबसे पहले आप लोग के पास आयरन हो गया, जो कि मेन कंस्टिट्यूएंट है आप लोग का आयरन। लेकिन हम उससे अलग बात करेंगे। तो आयरन से अलग अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें, किस केस में, रेल के केस में। ध्यान रखना, रेल्स का क्वेश्चन हमसे पूछा है, ना कि व्हील का पूछा है। क्योंकि जो ट्रेन होती है आप लोग की, आपने देखा हो उसमें व्हील लगे हुए होते हैं, और वो व्हील जो होते हैं वो भी आप लोग के किसके होते हैं, स्टील के होते हैं। तो वो हमसे नहीं पूछा है। हमसे क्वेश्चन जो पूछा है वो रेल का पूछा है, तो हम रेल की ही बात करेंगे। तो रेल में अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पे कार्बन आप लोग का कितना है, 0.75, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नीज की, तो वो कितना है आप लोग का, 0.89। यानी कि दो आप लोग के क्या है, मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो यूज करे जाते हैं स्टील में। जो स्टील आप लोग की यूज़ करी जाती है मैन्युफैक्चर करने के लिए, किसको, रेल्स को। यानी कि जो रेल्स को बनाने के लिए, हमने यूज़ करी है स्टील, उस स्टील में अगर हम बात करें मेन कंपोजिशन, तो एक हमारे पास कार्बन हो जाता है। कार्बन कितना हो जाता है हमारे पास सर, 0.75 हो जाता है। और अगर हम बात करें, अगर परसेंटेज में आप ले रहे हो, तो उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, मैग्नीज़ की, तो सर मैग्नीज़ कितना हो जाता है, 0.89% हमारे पास मैग्नीज़ हो जाता है। तो दो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हमारे पास होते हैं, जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए। उससे अलग हमसे नहीं पूछेगा, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया ऑलरेडी। जो हमसे पूछ सकता है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है, द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल फॉर ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज आर रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। सबसे पहले सर हमको ये बताइए कि गेज क्या होता है, ठीक है। गेज हमारे साथ क्लियर कीजिए, गेज क्या होता है। फिर उसके बाद रेल्स तो आपने बता ही दिया सर, ये स्टैंडर्ड लेंथ क्या होती है, स्टैंडर्ड लेंथ क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे गेज क्या होता है, फिर उस गेज के हिसाब से देखेंगे कि जो अलग अलग गेज होते हैं उनके हिसाब से जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो हमारी अलग अलग होती है। तो गेज की बात करें सर, गेज क्या होता है। चलिए एक बार मैं आप लोग को अपना क्वेश्चन, इसका आंसर चूज़ कर लेंगे। सही आंसर क्या होगा, ब्रॉड गेज के लिए पूछा है और मीटर गेज के लिए। बिल्कुल, देखो जिन लोगों ने भी अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी को चूज़ किया है, बिल्कुल सही है। बाकी चलो मैं आप लोग को डिटेल में बताता हूँ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। देखो गेज, गेज की बात करें तो यहाँ पे यार देखो, अगर ये डायग्राम आप लोग को विजिबल है, तो इसको आप देख सकते हो। ये आप लोग का नीचे क्या था, सबग्रेड या ब्लास्ट था, उसके ऊपर आप लोग का स्लीपर था, और स्लीपर के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, रेल्स हैं, ठीक है। तो इन रेल्स के बीच में अगर आप देखो, एक रेल ये है और एक रेल ये है, तो इन रेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसको हम बोलते हैं गेज। उसको हम क्या बोलते हैं, गेज। ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि एक आप लोग के पास ये है, एक रेल ये है, और जो सेकंड रेल है आप लोग की वो
ये है, ठीक है। तो इन दोनों रेल के बीच की ये जो डिस्टेंस होगी ना, ठीक है, इसको हम बोलेंगे गेज। इसको हम क्या बोलते हैं, गेज। अब देखिए जो गेज होता है हमारे पास, जो एक तरीके की डिस्टेंस है, ये कितने इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो 3 तरीके का होता है हमारे पास, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, और एक और होता है जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड गेज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो टोटल कितने तरीके के होते हैं, 4। अगर हम बात करें ब्रॉड गेज के लिए, कि ब्रॉड गेज के लिए जो लेंथ होती है इन दोनों रेल्स के बीच की वो कितनी होती है, तो याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, छपेगा पेपर में बिल्कुल पक्का, हम बता रहे हैं जेई एग्जाम में। 1.676 मीटर आप लोगों का क्या होता है, ब्रॉड गेज होता है। मीटर गेज की बात करें तो नाम से क्लियर हो रहा है, 1 मीटर इसका हो जाता है। और बात करें नैरो गेज की, तो नैरो गेज के केस में आप लोग का 0.762 मीटर आप लोग का गेज लेंथ हो जाती है। तो ये गेज लेंथ हमको पता होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन में तो कुछ और पूछा है और आप कुछ और बता रहे हो। देखो भाई, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अलग अलग गेज के लिए जो रेल लेंथ है वो क्या होती है, तो मैंने कहा भाई वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम बात करें ब्रॉड गेज के लिए, तो ब्रॉड गेज के लिए रेल लेंथ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 13 मीटर हो जाएगी। बात करें मीटर गेज के लिए तो 12 मीटर हो जाएगी, और बात करें नैरो गेज के लिए तो आप लोग का कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। बात करते हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की, स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज लेंथ कितनी होती है, ध्यान से सुन लेना। स्टैंडर्ड गेज लेंथ तो वो कितनी होती है, 1.435 मीटर यहाँ पे हमारा हो जाता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और डायरेक्ट ये एग्जाम में छपता है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 30 मीटर जो होता है, जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो ब्रॉड गेज के लिए होती है, और 12 मीटर जो होती है वो किसके लिए होती है, मीटर गेज के लिए होती है। सही है। देखिए एक और पॉइंट हमारा ये रह गया था, इसको मैं आप लोग को बता देता हूँ। अगर हम बात करें इंडियन रेलवे की, तो इंडियन रेलवे में अभी मैंने आप लोग को स्टील के कंपोजिशन बताए थे, जिसमें आप लोग को बताया था आयरन तो हो गई, उसके साथ जो कार्बन होगा वो 0.78 होगा, और जो आप लोग के पास सेकंड जो बताया था मैग्नीज बताया था वो कितना था, एक मिनट देख लेते हैं वो कितने परसेंट था हमारे पास। ये देखिए 0.75, जो कार्बन था हमारे पास वो कितना था, 0.75, और मैग्नीज की बात करें तो वो कितना था हमारे पास, 0.89। ठीक है, ये हमारे पास क्या थे, कंपोजिशंस थे जो उस स्टील को बनाने में यूज करे गए थे। तो यहाँ पे अभी आप देखो, जो मैग्नीज होता है आप लोग का वो क्या होता है, हाई मैग्नीज होता है, यानी कि एक तरीके से आप मान सकते हो कि जो मैग्नीज होता है आप लोग का वो अच्छा खासा होता है। अगर हम बात करें जो आयरन होता है उसके बाद सेकंड प्लेस जो होता है आप लोग का, जो कि 0.89% है लगभग, तो वो क्या है आप लोग का, मैग्नीज है। तो ये जो मैग्नीज होता है इसके बेस पर जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना इस रेल की, ठीक है, किसकी, रेल की, वो कितनी होती है आप लोग के पास, 72 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है। ये स्क्वायर नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना, 72 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आप लोग की ये होती है। पीडीएफ में मैं आप लोग को ये करेक्ट करके प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसके लिए परेशान मत हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये छूट गया था, लेकिन ये एग्ज़ाम में छपता है इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। सभी पॉइंट्स वो हैं जो एग्ज़ाम में आप लोगों को कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसकी बात करते हैं। द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड फॉर रेल्स। आपको बताना है जो रेल्स होती है। अब देखिए, आपने रेल्स बना दी, आपने रेल्स तैयार कर दी, ठीक है, आपने जो कंपोजिशंस यूज़ करने थे वो भी कर लिए। अब बारी आती है, आप इंजीनियर हो और आपको इस रेल जो आपने बनाई है इसको यूज़ करना है, ठीक है, साइट पर या फील्ड में आप लोग को इसको यूज़ करना है। तो जब आप इसको यूज़ करोगे तो जाहिर सी बात है एक इंजीनियर की ड्यूटी बनती है कि उसको यूज़ करने से पहले उसको टेस्ट करा जाए। तो जब उसको टेस्ट करोगे तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो हमारे परफॉर्म करे जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कौन से टेस्ट होते हैं जो रेल पर कंडक्ट करे जाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग चूज़ कर लेंगे। देखिए इसका जो सही आंसर आप लोग का हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यानी कि हम फॉलिंग टेस्ट, एक तो फॉलिंग वेट टेस्ट परफॉर्म करते हैं और एक टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। बात आती है हैमर टेस्ट की। तो देखो यार, जो हैमर टेस्ट होता है इसको याद रखना, ये व्हील के लिए परफॉर्म करा जाता है। किसके लिए परफॉर्म करा जाता है, व्हील के लिए परफॉर्म करा जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब चलिए इसके डिटेल में हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आप देख सकते हो सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। टेस्ट कंडक्टेड फॉर रेल, जो रेल के लिए होते हैं वो कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट करे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है फॉलिंग वेट टेस्ट। कौन सा था हमारे पास, फॉलिंग वेट टेस्ट। तो इसके बारे में आप लोग को बताता हूँ कि जो फॉलिंग वेट टेस्ट होता है इसका दूसरा नाम होता है, जिस नाम से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं टप टेस्ट। क्या बोलते हैं,
देखिए नाम ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमारे जेई ए लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनमें नाम ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो टफ टेस्ट के नाम से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप बोलोगे तो अगली बार से मैं आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी इसमें इंक्लूड करके लाने शुरू कर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए जो हैमर टेस्ट होता है अब इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, जो आप लोग का इंडियन रेलवे है उसमें हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। और जो हैमर टेस्ट होता है वो हमारा किसके लिए परफॉर्म करा जाता है भाई लोग, व्हील टेस्ट के लिए आप लोग का ये परफॉर्म करा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है लार्जेस्ट डायमेंशन ऑफ अ रेल इज़ इट्स। आपको बताना है कि जो एक रेल है, ठीक है, अभी मैंने आप लोग को दिखाया है, इस रेल की जो लार्जेस्ट डायमेंशन होती है वो क्या होती है। इन चारों में से आप अपना आंसर चूज़ कर लेंगे, सही आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का हाइट, फुट विड्थ, हेड विड्थ या एनी ऑफ द एबव, तो इसका सही आंसर हो जाता है हाइट। चलिए अब इसके डिटेल में हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल में मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक इमेज हमने इंक्लूड करी हुई है, जो कि आप लोग का क्या है, रेल का क्रॉस सेक्शन है। क्या है, एक रेल का क्रॉस सेक्शन है। अगर मैं इस रेल के क्रॉस सेक्शन में बात करूँ तो सबसे नीचे आप देख सकते हो बेस है आप लोग का, और ऊपर क्या आप लोग का हेड हो जाता है। ठीक है, नीचे बेस है और ऊपर क्या आप लोग का हेड है। तो ये बेस और हेड है, तो अगर आप इसमें देखो तो ये आप लोग की एक हाइट नज़र आ रही होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन है आप लोग अगर देख पा रहे हो, तो जो हाइट है ना आप लोग की, वो लॉन्गेस्ट डायमेंशन है यहाँ पे नज़र आ रही होगी आप लोग को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, हाइट ही आप लोग का हो जाता है। जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन है आप लोग की वो हाइट है। बात करते हैं इस वाले पोर्शन की। देखिए ये जो पोर्शन होता है आप लोग का जो स्लोप वाला है, इसको हम बोलते हैं फिलेट। इसको हम क्या बोलते हैं, फिलेट। और ये जो मिडिल वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, वेब। और जो अपर वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। अब देखिए ये जो फिलेट है और ये जो हेड है आप लोग का, वेब से जो जहाँ कनेक्ट हो रहा है ये एक एंगल बना रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हेड एंगल। ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं हेड एंगल। अभी जो हेड एंगल होता है ये हमारा क्यों रखा जाता है, यानी कि जो फिलेट है इसमें जो हेड एंगल रखा जाता है वो क्यों रखा जाता है। तो इसकी वजह से होता है क्या, जो हमारी स्ट्रेसेस होती हैं ना, जो स्ट्रेसेस आ रही होती हैं वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, अगर हम इस हेड एंगल को प्रोवाइड कराते हैं थ्रू द फिलेट। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। इसमें बोल रहा है लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ मटेरियल इन द रेल इज़ इन इट। आपको बताना है कि देखिए ये एक रेल है। देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ मटेरियल, यानी कि जो रेल हमारे पास होती है, इस रेल का कौन सा ऐसा पोर्शन होता है जिसमें आप लोग का ज़्यादा मटेरियल लगा हुआ होता है, यानी कि हाई परसेंटेज में आप लोग का मटेरियल यूज होता है। तो ऑप्शन हेड है, वेब है, फुट है, या फिर हेड एंड फुट है, दोनों है। आप लोग को इसका बताना है सही आंसर। तो देखो अगर यहाँ पे हम बात करें तो आप लोग अगर देख पा रहे हो तो यार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। जो आप लोग का हेड है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी आप लोग का ज़्यादा है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो मटेरियल यूज हुआ होगा वो भी क्या हुआ होगा, ज़्यादा यूज हुआ होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डिटेल में हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए में कि लार्जेस्ट जो परसेंटेज मटेरियल होता है रेल का जो यूज करा जाता है वो किस में यूज करा जाता है भाई लोग, हेड में यूज करा जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फिलेट इन अ रेल सेक्शन इज टू। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रेल होता है उसमें हम फिलेट प्रोवाइड कराते हैं। अब इस फिलेट को प्रोवाइड कराने का काम क्या होता है, तो मैंने अभी आप लोग को बताया था इसकी वजह से क्या होता है, जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सही आंसर जो हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाना चाहिए। द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फिलेट इन अ रेल सेक्शन इज़ टू अवॉइड द स्ट्रेस कंसंट्रेशन। जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है उसको अवॉइड करने का काम हमारा कौन करता है, ये जो फिलेट हम प्रोवाइड कराते हैं और ये हेड एंगल पर जो प्रोवाइड कराया जाता है, इसकी वजह से होता है क्या है कि जो भी स्ट्रेसेस आ रही होती हैं हमारी वो क्या होती हैं, कम हो जाती हैं। अगर हम इसको क्या करें कि हम इसको फिलेट ना करके, मतलब इसको हम एंगल ना दे करके अगर हम इसको प्लेन रखें तो इसकी वजह से होगा क्या, हमारी जो स्ट्रेसेस है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर स्ट्रेसेस बढ़ जाएगी तो जो फेलियर के चांसेस हैं वो भी हमारे क्या होंगे, ज़्यादा
हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हमें तो फेलियर से सेव करना है, तो इसकी वजह से हम करते क्या है, इसका एरिया को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी स्ट्रेसेज हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 बात कर रहा था क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 52 किलोग्राम फ्लैट फुटेड रेल। अब देखिए यहाँ पे बात करें फ्लैट फुटेड रेल, तो फ्लैट फुटेड रेल क्या है कि रेल के कुछ टाइप्स होते हैं, रेल के क्या होते हैं, कुछ टाइप होते हैं, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो उनमें से एक रेल का टाइप है जिसको हम बोलते हैं फ्लैट फुटेड रेल। इतना क्लियर हुआ। अब इसने बोला है कि जो फ्लैट फुटेड रेल है वो 52 किलोग्राम की है। हमने कहा ठीक है 52 किलोग्राम की हो सकती है, या फिर इंडिया में अगर हम बात करें तो 60 किलोग्राम की यूज कर सकते हैं, दो हमारे पास हो सकती हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर 52 किलोग्राम की अगर सर है हमारे पास, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा। तो अगर हम भाई इसके क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो 6.15 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और अगर में बात करें तो 615 स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे में पूछा है। तो सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए। इससे रिलेटेड और भी मैं आप लोग को पॉइंट्स बताता हूँ रेल से रिलेटेड। ये देखिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा 52 किलोग्राम रेल का, वो कितना हो जाएगा 66.15 सेंटीमीटर आप लोग का हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो में आप लोग का ये आ जाएगा। अगर बात करें मैक्सिमम वियर ऑफ हेड अलाउड, यानी कि जो आप लोग का हेड होता है, अभी मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हम बनाए रेल का क्रॉस सेक्शन बनाए तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और ये नीचे हमारे पास फ्लैट फुटेड आप लोग का हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं हेड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेड। अगर हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम वियर जो हम अलाउ कर सकते हैं ना हेड में, वो कितनी अलाउ कर सकते हैं, 10 डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा ये पॉइंट, ठीक है। फिर मत कहना सर बताया नहीं था पहले। बात करें हम मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए हमारे पास वो कितनी होनी चाहिए, 72 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। अगर हम बात करें 720 मेगा पास्कल में भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या हमारे पास होता है, स्टैंडर्ड रेल सेक्शन क्या क्या होते हैं, तो देखो भाई एक 60 किलोग्राम का होता है, एक 52 किलोग्राम का होता है। बात करें 90 आर, 75 आर, 60 आर, 50 आर भी हमारे पास ये होता है। अब देखिए मैंने अभी आप लोग को एक वर्ड बताया था आप लोग का गेज, क्या बताया था, गेज। तो गेज के बेसिस पे यूज़ करे जाते हैं। अगर हमारे पास ब्रॉड गेज है तो ब्रॉड गेज के केस में हम 50 किलोग्राम या फिर 60 किलोग्राम या फिर 52 किलोग्राम यूज करते हैं। वहीं पर बात करें मीटर गेज में, तो मीटर गेज में हम 90 आर यूज़ करते हैं, 75 आर यूज करते हैं, 60 आर हम यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं। बात करेंगे सर ये आर क्या है, तो देखो यार हमारे यहाँ पे जो ट्रेन चलाई थी वो ब्रिटिश जो थे उन्होंने चलाई थी। तो आर जो है ये उन्हीं के हिसाब से ये आप लोग का वेरी करता है, जो ब्रिटिश थे उनका ही एक स्पेसिफिकेशन यहाँ पे ये है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आप लोग का, जो यूज करा जाता है क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 9 की बात करेंगे 52 किलोग्राम जो रेल होती है ये आप लोग की यूज़ करी जाती है, तो 52 किलोग्राम हो गया, और या फिर 60 किलोग्राम तो ये आप लोग का ब्रॉड गेज के लिए यूज़ करा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को मैंने 8 और 9 दोनों के आप लोग को आंसर बता दिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारे पास 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछ रहा है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो देखो अभी पॉइंट मैंने आप लोग के साथ डिस्कस करा, जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 720 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। अगर हम की बात करें तो 720 मेगा पास्कल हो जाएगा। मेगा पास्कल पूछा है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारे पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हमारी कभी भी 700 मेगा पास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हो इसको कि अगर हमारा 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 720 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 700 मेगा पास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सर ये जो हमारे पास इंडियन रेल्स होती हैं कहाँ पर बनाई जाती हैं, तो एक भिलाई स्टील प्लांट है भाई आप लोग का, याद रखेंगे भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है। तो भिलाई स्टील प्लांट जो है यहाँ पर आप लोग की जो रेल्स होती हैं हमारी इंडियन रेल्स जो होती है ये हमारी बनाई जाती है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोग के साथ यार 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। आप लोग अपना बताना फीडबैक कि कैसा ये आप लोग को लगा। बाकी मैं एक और चीज़ आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, ये देखिए एक सेकेंड, बिल्कुल गाइस।
देखिए, अगर आप गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए आप लोग को क्या है कि ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा, यहाँ पर आप लोग को टोटल 14 सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करके वो पीडीएफ ले सकते हो। बाकी अगर आप लोग को वीडियो लेक्चर चाहिए, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर चाहिए, कैसे आप लोग को, आप बोलते हो सर वीडियो लेक्चर नहीं मिल रहे, वीडियो लेक्चर नहीं मिल रहे, तो आप लोग को कंप्लीट वीडियो लेक्चर भी आप लोग को मिल जाएंगे। एक बार कमेंट करके बताना कि किस किस को कंप्लीट वीडियो लेक्चर चाहिए सभी सब्जेक्ट्स के, तो विद इन 2 मंथ्स आप लोग को ये सारे लेक्चर आप लोग को कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग को वीडियो कैसी लगी यार कमेंट करके बताना, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर देना, और साथ में अपने दोस्त को एक बार वीडियो को शेयर भी कर देना। यार मेरी मेहनत आप लोग को कैसी लग रही है ज़रूर यार कमेंट करके बताना। अगर आप लोग को ये अच्छी लगेगी तभी मैं चीज़ें आगे कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।